नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अपूर्वा पवार है। मैं गाज़ियाबाद पटेल नगर फर्स्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। नव भारत टाइम्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। दांत लूज़ क्यों होते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि दांत लूज़ क्यों होते हैं, लूजनिंग ऑफ टूथ का क्या कॉज है। तो बेसिक आपने सुना होगा कि पायरिया एक नाम की प्रॉब्लम होती है, जो कि लोग बहुत परेशान रहते हैं पायरिया से। पायरिया एक कारण है जिसके वजह से दांत लूज हो जाते हैं। कई बार हमारे दांतों में मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमारे दांत लूज हो जाते हैं। कई बार हमारे दांत मिसिंग होते हैं, किसी वजह से हमने दांत निकाल दिए, एक्सट्रैक्शन हुआ है, तो आगे पीछे ऊपर इन सब दांतों में लूजनिंग आना शुरू हो जाता है। कई बार ट्रॉमा की वजह से भी लूजनिंग हो जाती है और प्रेगनेंसी में भी दांत लूज हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपके दांत ढीले हो सकते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंशन में सबसे बड़ी बात है कि आपको दांत की सफाई, ओरल हाइजीन बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, जिसमें आपको ब्रश करना है 2 बार। ब्रशिंग सुबह और शाम की ब्रशिंग ज़रूरी इसलिए है कि पूरा दिन जो आप कुछ भी खाते हैं वो आपके मुंह में हम जमा रहता है और वो आपको निकाल के ही, उसको सफाई करके ही फिर सोना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पूरी रात आपके मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ रहेगी, जिसकी वजह से प्लाक जो है वहाँ पे इकट्ठा होगा, बैक्टीरिया फॉर्मेशन होगी और धीरे धीरे गम्स की डिजीज़, दांतों में कीड़ा लगना, ऐसी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं जो कि धीरे धीरे आपके दांतों को लूज़ कर सकती है। तो ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, माउथ वॉश, इन सब का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी खाएं पिएं तो ज़रूर रिंस कीजिए। और टूथपिक अगर यूज़ ना करें तो बहुत अच्छा है। आपके दांत में कुछ फंसा हो तो आप केवल ब्रश से या फ्लॉस से निकालिए। उसके बाद अगर आपके दांत मिसिंग दांतों में आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली जैसे कि जैसे आपका दांत निकला है उसके बाद आपको डॉक्टर से ज़रूर पता करना चाहिए कि वो आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे खाली जगह नहीं छोड़नी है। अगर खाली जगह छोड़ी जाएगी तो आपके दांत वहाँ से इधर साइड के, आगे पीछे के दांत, ऊपर के दांत, ये सारे लूज होना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में अगर दांत लूज हो रहे हैं तो डेंटल चेकअप ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से गम डिजीज़ हो जाती है, उसकी वजह से भी दांत की लूजनिंग हो जाती है। तो ये सारे हमारे प्रिवेंशंस हैं। अगर आप प्रिवेंशंस नहीं फॉलो हुए आपके और किसी वजह से दांत लूज होने लग गए हैं तो आपको सबसे पहले डेंटिस्ट के पास ही जाना है, जैसे आप इसको महसूस करें कि आपके दांत ढीले पड़ रहे हैं। जिसमें कि बेसिक चीज़ है स्केलिंग मतलब दांतों की बेसिक सी सफाई होती है, जिसकी वजह से जो कैलकुलस डिपॉजिट हो जाता है। प्लाक एक ऐसी चीज़ है जो खाना खाते हैं उसके बाद एक पतली सी लेयर बन जाती है, जो कि बार बार अगर आप रिमूव नहीं कर रहे हैं और वो जमती ही जा रही है तो विद टाइम 6 महीने तक वो एक पत्थर का रूप ले लेती है, जिसकी वजह से आपके दांत जो हैं वहाँ पे पकड़ बना लेता है कैलकुलस, मसूड़ा वहाँ से धीरे धीरे हटने लग जाता है और उसके बाद दांत ढीला पड़ने लग जाता है। तो वो चीज़ नहीं हो, ये प्रिवेंशन है। अगर इनकेस हो गई है तो ध्यान रखिए और स्केलिंग से वो चीज़ जा सकती है और आपका वापस से टूथ फॉर्म अपनी अच्छी फर्म पोजीशन पे आ सकता है। अगर बहुत डीप चला गया है तो रूट प्लेनिंग भी होती है, मतलब दांतों की जड़ों की भी सफाई हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत लूज हो गए हैं दांत। कभी कभी लगता है कि अरे हमारा दांत तो ऐसे ही निकल गया बाहर। ऐसे ही नहीं निकलता है वो बाहर, जब दांत की पकड़ अपने आप से ख़त्म होने लग जाती है हड्डी में से, तो इस तरीके से दांत बाहर आ जाता है। तो वो चीज़ तक ना पहुँचे और बेसिक सफाई से ही शुरू की जाए। कई बार ऐसे भी आए हैं पेशेंट्स जिनमें ये सारी परेशानियां होती हैं, तो उसमें बोन ग्राफ्ट भी किया जाता है, जिससे वापस आपकी दांत की पोजीशन सही हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जाके ही होंगी। दूसरी चीज़, अगर दांत नहीं है वहाँ पर, उसकी वजह से आसपास के दांत ढीले होने लगे, तो फिक्स्ड या रिमूवेबल दांत आते हैं आर्टिफिशियल, वो लगवा सकते हैं। होता है उससे आपको एक आर्टिफिशियल दांत मिल जाएगा। अगर ट्रॉमा की वजह से कोई मोबिलिटी हुई है, कभी कोई चोट लगी हो या कुछ हुआ हो, उसकी वजह से कोई मोबिलिटी आ गई है दांतों में, तो स्प्लिंटिंग हो जाती है, तो उस चीज़ का भी एक ट्रीटमेंट है। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास ही जाइए, कॉज पता चलेगा कि क्या कारण है, गम्स की कोई परेशानी तो नहीं है।
तो वो चीज़ का ध्यान रखिए। ओरल हाइजीन का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है रखना, वो रखिए। और ये चीज़ जो होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड में, अगर दांत लूजनिंग हो रहे हैं तो वो रिवर्ट हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी जब आपकी ओवर हो जाए, आप नॉर्मल डेंटिशन, जब आप नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, हार्मोनल बैलेंस हो जाएंगे आपके, उसके बाद वो आपका नॉर्मल पोजीशन पे आ सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक सी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हर 6 महीने में डेंटल चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ आप कराते रहेंगे तो इस सारी चीज़ों से आपको छुट्टी ही मिल जाएगी कि आपको ये परेशानी है, ये दांत लूजनिंग और ये सब चीज़ें नहीं होगी। रूटीन में ही 6 मंथ्स के लिए चेकअप कराइए, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मुंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मतलब प्लाक फॉर्मेशन है वो कैलकुलस तक ना जाए और वहीं के वहीं सफाई हो जाए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।